शरण स्थलों या विभिन्न गाँवों से जो निकलते हैं, वो सभी सिरमटोली तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके पीछे उनका वजह होता है कि देर से निकलते हैं और सभी लोगों को मॉनिटरिंग करते हुए लाना पड़ता है और माने बहुत से लोग जो हैं सिरमटोली शरण स्थल तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसी उद्देश्य से ये मीटिंग रखी गई है और इसमें इसी विषयों पर चिंतन करना है कि कैसे हमारा व्यवस्था ठीक हो और सभी श्रद्धालु कम से कम सिरमटोली चौक तक आकर अपना यहाँ जो भी परिक्रमा कर अपना जो अ, उद्देश्य है सरूल पूजा का, उसको माने पूरे तरीके से संपन्न कर सकें। सरूल पूजा में कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे इस अखाड़ा में? भीड़ तो चूँकि लाखों की संख्या में होती है। मेरा उम्मीद है इस वर्ष जो व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं और सभी से यही अपील है कि समय से लोग घर से निकलें और सिरमटोली तक पहुँचें। प्रशासन से आप लोगों का क्या उम्मीद है? प्रशासन यथासंभव सहयोग करने की स्थिति में है और चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की उनकी स्थिति नहीं रहती है। चूँकि हमारे लोग ही अगर उनसे उलझ जाएँगे तो माने स्थिति माने बिगड़ सकती है। तो हमारे वॉलंटियर लोगों को ये स्थिति बनानी पड़ेगी कि वो अपने जो भी टीम या खोड़ा उनके साथ जो रहता है, उनको संयमित और संतुलित तरीके से सही सलामत यहाँ तक लेके आएँगे। इस आलोक में कल आदरणीय उपायुक्त महोदय और पूरे जो जिला प्रशासन की जो टीम थी, उन्होंने आके निरीक्षण भी किया है और किस तरह से तैयारियों को अंजाम देना है, इसके बारे में भी बात हुई है। उन्होंने जो रोड जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए जो तय किए हैं, उसके बारे में भी बातें हुई और यथासंभव उन्होंने ये अपनी विचार रखा कि इस सरूल पूजा महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी जो टीम उनकी जागरूक रहेगी और जिसमें कि सुरक्षा वैन हो गए, महिलाओं और पुरुषों के लिए सुलभ शौचालय जो मोबाइल शौचालय की व्यवस्था है और बाकी भी जिस तरह की सुरक्षा जो दी जानी है श्रद्धालुओं को और उस तरह की भी सुरक्षा उन्होंने अपने तरफ से आश्वस्त किया है कि पूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर पंडाल का निर्माण होना, यहाँ पर लाइट के साथ सुसज्जा की जो बात हुई है सरूल पूजा की, उन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। बैठक में हम लोगों की ये विचार यही करना था कि जो पहले ही हमारे कृष्णकांत महोदय ने हम लोगों को बता दिया है, जो कि महासचिव हैं केंद्रीय सरना समिति के, कि किस तरह से हम लोग इसको सुचारू रूप से हम लोग पूर्ण करना चाहते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई भी आने में कष्ट ना हो और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर अपने जितने भी गाँव का आशीर्वाद लेते हुए अपने पाहन की अगुवाई में परिक्रमा करें, अपने पारंपरिक वस्त्रों में आए, पारंपरिक अपने साज बाजों के साथ आकर पूर्ण रूप से यहाँ पर खुशी होकर और खुश होकर जाएं और यहाँ के पूरे भी गाँव का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। परिस्थितियों के बाद भी इसमें अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया है। लोग कुछ तो चंदा की दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ समाज हित में काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चंदा की दुकानदारी कर रहे हैं। जहाँ तक धर्म कोड का मामला है, तो महानिबंधक जो है जिनको धर्म कोड देना है, किसी ने आरटीआई लगाया था, उसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं, ये पूरे भारत भर के माने मूल जो आदिवासी हैं उनका मामला बनता है। पूरे भारत में करीब 750 टाइप के आदिवासी पाए जाते हैं और सबका एक मत होकर अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो ये धर्म कोड का जो मामला है ये माने बेकार का बेतुकी बात है। जो लोग धर्म कोड के लिए उस रैली में शामिल हुए थे, आप बोलते हैं कि ये बेतुकी बात है, आखिर ऐसा क्यों? यहाँ जो सरना कोड करके जो आदिवासी नेता लोग हल्ला कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं। इसमें सारे भारत भर के जो 750 टाइप के आदिवासी हैं, जब तक एकमत होके एक धर्म कोड की मांग नहीं करेंगे, ये माने कोई भी धरना प्रदर्शन कर ले, रैली कर ले। आपका एक ग्रुप धर्म कोड की मांग कर रहा है, एक ग्रुप इसका मानता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर आप जितने भी आदिवासी समुदायों का अगर विचार जानना चाहेंगे तो धर्म कोड के विपक्ष में कोई नहीं है, बट उसको जिस तरह से मांगा जा रहा है उसको मांगा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भी एक अधिकार है जिसमें कि
हमारे जिस तरह से बाकी सभी धर्मों के लिए एक कोड बना है, जहाँ पर उनके कोई भी एप्लीकेशन देते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को उनकी जो पहचान होती है, उस पहचान के लिए हमें मांग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं है कि हम लोग आदिवासी समुदाय नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि जिस तरह से चीज़ों को लिया गया हो, वो अपने तरीके से लिया गया, बट एक कोड होना चाहिए, वो सरना कोड हो या आदि धर्म कोड हो। इसके बारे में मुझे लगता है कि बाकी जितने धर्म गुरु हैं, आज की तो मीटिंग हमारी एक अलग रूप में थी, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो ये सब लोगों का मिलके इसके बारे में बात करने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि हम लोग एक मत के रूप में इस कोड को जिस रूप में मांग पाएँ, चाहे सरना कोड, आदि धर्म कोड, समस्त भारतवासियों का एक हक है, आदिवासियों का, मुझे लगता है। धन्यवाद। परिचय सचिव न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति, नाम हुआ हमारा अरविंद हंस।